Hello बच्चों, let's read the question. The question says a first order reaction is 50% complete in 30 minutes at 27 degrees Celsius and in 10 minutes at 47 degrees Celsius. Calculate A rate constant for reaction at 27 degrees Celsius and 47 degrees Celsius and B energy of activation for the reaction. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से जो रिएक्टेंट्स की है कंसंट्रेशन वो कुछ इस तरह से चेंज होती है. तो हमें दिया गया कि 50% वो कंप्लीट हो जाती है. इट मीन्स हमें टी हाफ दिया गया है वहाँ पे. तो जो हमारा टी हाफ होगा एट टी हाफ हमारा चेंज होता रहेगा अलग अलग टेम्परेचर पे. तो 27 डिग्री सेल्सियस के लिए हमें दिया गया है 30 मिनट टी हाफ एट 47 डिग्री सेल्सियस. तो जैसे हम हीट करते हैं किसी भी रिएक्शन मिक्सचर को तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है और जो टी हाफ है उसका वो डिक्रीज हो जाता है. जो टी हाफ है वो डिक्रीज हो जाता है. तो हमारे पास ये दोनों टी हाफ हैं तो हम यहाँ से के निकाल सकते हैं इजीली यूजिंग द इक्वेशन एज वी नो K1 और रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ. टी हाफ 1 लिख लेते हैं इसको. और जो हमारा K2 आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 0.693 ओवर टी हाफ. तो ये हमारा 2 आ जाएगा. तो ऑन सॉल्विंग दिस वी वुड गेट, अगर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे 0.693 डिवाइडेड बाय हमारा जो टी हाफ है वो 30 मिनट है और ये हमारा के आ जाएगा पर मिनट के हिसाब से 0.0231 पर मिनट. और जो हमारी ये वाली वैल्यू आएगी 0.693 बाय 10 दैट वुड बी इक्वल टू 0.0693 पर मिनट. ओके, नाउ हमारे पास K1 और K2 हैं. इनसे हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं. तो आइए देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे निकालेंगे यूजिंग अरहेनियस इक्वेशन. अरहेनियस इक्वेशन इज लॉग, इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं. तो log K2 बाई K1 इक्वल टू EA ओवर 2.303 इंटू R और यहाँ पे T2 माइनस T1 ओवर T1 T2 और T1 और T2 T1. ओके, बिकॉज ये हमारे मल्टीप्लाई होने हैं तो इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता. अगर हम इसको सोल्व करते हैं आगे पुटिंग द वैल्यूज तो हम यहाँ पे log की वैल्यू पुट कर देते हैं. सॉरी, log K1 K2 और K1 की वैल्यू पुट कर देते हैं अगर, तो दैट वुड बी इक्वल टू 0.0693 ओवर 0.0231 ब्रैकेट्स इक्वल टू EA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है डिवाइडेड बाय 2.303. R की वैल्यू 8.314 होती है और यहाँ पे टेम्परेचर को पुट कर देते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंस इनका 20 डिग्री सेल्सियस का है. दैट इज 20 ओवर, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं टेम्परेचर हमें केल्विन में लेना है तो उसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. तो 327 डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर है इंटू 320 जो 10 डिग्री सेल्सियस है. ये वाला हमारा टेम्परेचर होगा जो 27 डिग्री सेल्सियस था और ये वाला होगा जो हमारा 47 डिग्री सेल्सियस था जब हम इनको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे. नाउ अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो वी वुड गेट on solving this activation energy would be equal to
43.85 किलो जूल per mole. So this is the activation energy and these are the जो हमें K1 और K2 कॉन्स्टेंट्स निकालने थे. So hope you understand the concept well. Best of luck.